बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। हमने लॉगरिथम फॉर्म जो है ना लिखनी है। तो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 10⁻³ = 1000। ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, देखिए लॉग में आपके पास एक बेस होती है, ठीक है, एक उसके पास वैल्यू होती है और यहाँ पे उसकी कोई ना कोई कीमत होगी। ठीक है। तो अगर आपने लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है या एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में लेकर जाना है, तो उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो देखनी पड़ेगी, वो है बेस। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी बेस 10 है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में किया तो उसकी बेस भी हमारे पास 10 है। बेस वही रहेगी, बस ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये वाली ए और बी, इनकी शफलिंग होगी। ठीक है ना। ज़रा देखिएगा, यहाँ पे बेस 10 है, वो बेस हमने नीचे उतार ली। बी उस तरफ था राइट साइड पे, उसको लेफ्ट साइड पे 10 के ऊपर ले गए, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो ए पड़ा हुआ था उसको हम राइट साइड पे ले गए। ठीक है। तो यही कुछ हमने यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस जो है वो 10 है। ठीक है। अब जो शफलिंग होगी वो इस पावर की होगी और इस वैल्यू की होगी। ठीक है। तो जब इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉगरिथम फॉर्म की भी वही बेस बनेगी जो इसकी बेस है। इसकी बेस 10 है तो लॉग की बेस भी 10 होगी। तो यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है कि आपको जो 1000 राइट साइड पे पड़ा हुआ था, अब वो आपके लेफ्ट साइड पे आ गई, यहाँ पे देखिए, और जो 3 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे था वो राइट साइड पे चला गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2⁸ = 256। तो यहाँ पे फिर वही बात, बेस इसकी क्या है 2, यही 2 लॉग की बेस बन जाएगी, लॉग की बेस बन गई, और बाकी ये दो वैल्यूज जो है राइट से लेफ्ट, टू लेफ्ट से राइट शफलिंग हो जाएगी। 256 से लेफ्ट से राइट से उठ के लेफ्ट पे आ गया, और यहाँ से जो पावर थी 8 वो लेफ्ट से उठ के राइट पे चली गई। इसी तरह ये तीसरा देखिएगा, 3⁻³ = 1/27। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, आपकी बेस है 3। ठीक है ना। तो यही 3 बेस जो है वो लॉग की बेस बन जाएगी, और यहाँ पे बाकी दो नंबर जो है जो वैल्यू पावर की और ये वैल्यू दोनों शफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू वहाँ से उठ के राइट से उठ के लेफ्ट पे आ गई है। ठीक है। इसके ऊपर लिखनी है, ऊपर, नीचे नहीं लिखनी। जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये देखिए ऊपर ए, ये ऊपर था। इस तरह 1/27 ऊपर है, = -3, ये वाली पावर यहाँ पे आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि 11⁻² = 121। तो यहाँ पे बेस देखिए क्या आपके पास, बेस आपके पास 11 है, तो वही 11 जो बेस है वो यहाँ पे लॉग के साथ आ गई है। 121 जो वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई, और ये जो 2 पावर है वो इधर शफल हो गई। ठीक हो गया। लास्ट वाला ये देखिए क्वेश्चन, P = Q⁻R। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने साइडें बदल दी हैं, लेकिन हमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना वो ये है कि बेस कहाँ पर है। बेस देखिए यहाँ पर है, क्योंकि पावर जो होती है वो किसी बेस नंबर की होती है ना। तो बेस आपके पास Q है, तो यही Q जो है वो लॉग के नीचे बेस बनेगा। ठीक है। बाकी दो नंबर्स की शफलिंग हो जाएगी। R जो उसके साथ था राइट साइड पे वो लेफ्ट पे आ गया, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड नहीं हो रही क्योंकि मैंने साइड ही चेंज कर दी है ना। तो यहाँ पे वो देखिए बेस जो थी वो खुद पड़ी हुई थी राइट पे, तो मैं उसको लॉग बनाते हुए लेफ्ट पे ले आया। बाकी आपने याद रखना है कि P उधर चला जाएगा और R इधर आ जाएगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें लॉग फॉर्म दी जाएगी और हमने उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। यहाँ पे आपके पास है लॉग, बेस उसकी 5 है, 125 = 3। तो देखेंगे बेस निकालनी है आपने बाहर, पहले बेस निकाल लिया, बाकी दो नंबर्स की शफलिंग कर दें। 125 इसके ऊपर था, बेस के ऊपर, आप उधर ले गए, और 3 जो था वो उधर था, वो आप इधर ले आए। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे देखें, बेस 2 निकाल लिया हमने, 2 बेस निकाल लिया, बाकी दो नंबर्स की ये वाला और ये वाला जो नंबर है इन दोनों की शफलिंग कर दी हमने। तो ये सिंपल है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही है, 5 हमने बेस 5 निकाल ली, ये नंबर 5 के ऊपर आ गया और 5 उस तरफ चला गया। यहाँ पे बेस क्या है 2, वो हमने बाहर निकाल लिया, और -3 इसके ऊपर आ जाएगा, और 1/8 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखिए वही साइड थोड़ी सी चेंज हो गई। बाकी सारे देखिए क्वेश्चन जो है ना वो लेफ्ट साइड पे चल रहे थे, ये वाला राइट पे जो है ना वो शुरू हो गया। लेकिन आपने इस चीज़ से नहीं घबराना, आपने वही अपना जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखना है कि हमें बाहर क्या निकालना है। हमें निकालना है उसकी बेस। तो देखिए बेस मैंने निकाल ली, उसके बाद बाकी दो नंबर्स को शफल कर दो।
जो बेस के साथ था 1000 वो दूसरी तरफ चला जाएगा और दूसरी तरफ जो 5 पड़ा हुआ था वो बेस के ऊपर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, इसमें वही काम है कि आपने बेस बाहर निकाली। बेस यहाँ पे हमारी क्या है 4 हमने निकाल ली, तो बेस के ऊपर जो नंबर आ रहा था 1/16 वो दूसरी तरफ चला जाएगा और -2 जो उधर पड़ा हुआ था वो बेस के ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आपने वैल्यू ऑफ x निकालनी है। आपके पास है लॉग, उसकी बेस x है, ठीक है, वैल्यू उसके 64 है। तो यहाँ पे वही काम, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, बेस बाहर निकाली आपने, जो बेस के ऊपर नंबर था वो दूसरे जगह चला गया और जो उधर 3 पड़ा हुआ था वो बेस के ऊपर आ गया, ठीक है। तो x रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64 हो गया। अब देखिए हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है x को। तो अब x जो है वो बेस में आ गया है, तो बेस के ऊपर ये जो पावर है 3 ये वाली, इसे किस तरह से हमें ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि दूसरी तरफ भी कोई ऐसा नंबर लेना है जिसकी बेस 3 हो, ताकि दोनों तरफ जब 3 होगा ना तो वो कट जाएगा। तो देखिए जो 64 आया है वो असल में 4 टू द पावर 3 आता है, ठीक हो गया जी। तो ये 4 टू द पावर 3 आता है, दोनों की देखिए पावर सेम हो गई है, तो पावर हमने काट दी, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉग बेस उसकी 5 है, 1 इज इक्वल टू x। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए बेस आपने बाहर निकाल ली, बेस के ऊपर का जो नंबर था 1 वो दूसरे चला गया और दूसरा जो नंबर पड़ा हुआ था x वो बेस के ऊपर आ गया, ठीक हो गया जी। अब देखिए हमें मालूम करना है x को। x जो है वो नंबर खुद पावर में चला गया, तो वो पावर का नंबर बाहर तो तब निकलेगा जब नीचे से जो बेस है वो फ्री होगी, उसको ख़त्म करना होगा, ठीक है। उसको हमने ख़त्म कैसे किया है, दूसरे देखिए हमारे पास है 1, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक लॉ है कि a रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स 1, ठीक है। a कोई भी नंबर हो सकता है, आप कोई भी नंबर लें, अगर उसकी पावर 0 होगी दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें किसको ख़त्म करना है, हमें ख़त्म करना है 5 को। तो मैंने 5 की पावर जो है वो 0 ले ली। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ख़त्म करना होता 7 को तो मैं 7 की पावर 0 ले लेता, अगर ख़त्म करना होता 9 को तो मैं 9 की पावर 0 ले लेता, क्योंकि मुझे ये 5 जो नीचे बेस है उसको ख़त्म करना है ना। तो जो बेस यहाँ पर होगी उसी बेस का नंबर मैं वहाँ पर लेकर उसकी पावर 0 कर दूँगा। तो देखिए अब दोनों तरफ बेस जो है वो 5 हो गई है, तो 5 कट गया, तो x की इक्वल वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगले क्वेश्चन यहाँ पर है, बेस आपके पास लॉग की x है, वैल्यू उसकी 8 है, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की आपने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है जी। तो उसमें हमने क्या किया कि बेस हमने बाहर निकाली, दूसरा का जो नंबर था 1 वो इस बेस के ऊपर आ जाएगा और ये जो वैल्यू थी 8 वो उससे चली जाएगी। अब हमें मालूम क्या करना है, x बेस में है, ठीक है, उसकी पावर क्या है 1। तो भाई वो तो दुनिया का हर नंबर जो है उसकी पावर 1 हो सकती है, आप इसकी पावर भी 1 कर सकते हैं। देखिए 1 दोनों तरफ से निकल जाएगा, तो फिर x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लॉग की वैल्यू क्या है जी 10 आ रही है, बेस उसकी ना, बेस उसकी वैल्यू 10 है, x इज इक्वल टू -3। और इसकी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालिए, तो उसकी एक्सपोनेंशियल फोर्म आप निकालेंगे तो 10 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, -3 उस तरफ से इसके ऊपर आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू x, ठीक है जी। अब तो सीधा सीधा नंबर है ना, x बेस में है ना पावर में है, तो x बिल्कुल सीधा, दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3। तो उसको आप ये देखें, ये 0.001 कैसे आया है, 10 रेज़ टू पावर -3। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है ना। तो आप देखिए 1 बाय जितनी पावर होती है उतनी जीरोस हम लगा देते हैं। तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, अगर नहीं समझ आ रहा तो 1 को आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ। इधर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है बेहतर, देखें आपने गौर किया कि पूरी एक्सरसाइज में हमारा पूरे का पूरा फोकस जो है वो इस चीज़ के ऊपर है, ठीक है ना। चाहे आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर रहे हो, चाहे बेस में लॉगरिथम में कर रहे हो, आप बेस पे ही फोकस कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए आपने इसकी बेस निकाल ली 4, बाकी तो शफलिंग करनी है ना, आपने 3/2 उधर पड़ा हुआ था, ये इसके ऊपर आ गया और x इधर है चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपने कैसे भी करके ये जो नंबर नीचे वाला है ना इसको ख़त्म करना है, क्योंकि बटा जब खत्म होगा तो नंबर होल पावर में आ जाएगा, तो उसको हम आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये देखें, ये खत्म 2 करने के लिए ये जो 4 है, नंबर 4, ये 2 की पावर 2 होते हैं, वो कैसे नहीं पता चला। आप इसको ऐसे एलसीएम सिंपल लें उसका, तो ये देखिए 2 की पावर आपके पास 2 आ गया ना। उस 2 को आप उसकी पावर जो है 3/2 पहले से पड़ी हुई थी उससे मल्टीप्लाई करते तो 2 और 2 ये वाला दोनों कट जाएंगे, आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। और 2 रेज़ टू पावर 3 जो होता है दैट इज इक्वल टू 8, यानी 2 × 2 किया तो ये देखें 8 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर वही चीज़, बेस आपने बाहर निकाल ली, बाकी 2 वैल्यूज़ को शफल कर दिया, यहाँ पर आ गया।
अब देखिए x आ गया है एक्सपोनेंट में, तो एक्सपोनेंट से बाहर निकालने के लिए आपको इसकी जो बेस 2 आ रही है इसको ख़त्म करने पड़ेगा। तो साइड पे देखिए मैंने 1024 का एलसीएम लिया, तो यहाँ पे काउंट करें कि 2 जो है ये वाला 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स आ रहा है, तो वो 2 रेज़ टू पावर 10 उसकी पावर बन जाएगा। मुझे 2 खत्म करना था नीचे से, तो ये देखिए दोनों की बेस 2 है वो खत्म होगी, तो x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो 2.2 है वो भी ख़त्म हो गई है। तो मिलते हैं फिर 2.3 के साथ नए लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।